प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम शानदार, जानदार, एकदम मजेदार तरीकों से आप लोग मन लगा करके कर रहे होंगे। कैसे हो बाबू लोग? बताओ जल्दी से, कैसे हो? जल्दी से बताओ आप लोग। और आप लोग की क्लास भाई लाइव हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ जाइए। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है और आज हम लोग बाबू एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है? तो द्विघात समीकरण है बाबू। आज इसका पहला क्लास है। आप लोग एक बार बाबू कमेंट करके सभी बच्चे बताना कि द्विघात समीकरण को कितने बच्चे पढ़ चुके हैं। सभी बाबू को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बच्चे बाबू द्विघात समीकरण को पढ़ चुके हैं? और आज आपके लिए द्विघात समीकरण एकदम हलवा हो जाएगा। लगेगा कि सर ये तो रसगुल्ला जैसे आपने पढ़ा दिया और बाबू पढ़ के इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि कहिएगा सर सारा कंसेप्टवा जो है, सारा कंसेप्टवा जो है सर एकदम मेरा माथा में एकदम सर समा गया है। बाबू सबसे पहले एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे बाबू अपने सारे मित्र के पास, और आप लोग एक एक बच्चे मिलकर इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि इस क्लास के अंदर सभी बच्चे आ जाए और इसके बाद हम लोग बाबू क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार इस क्लास को भाई शेयर कर देंगे और सभी बच्चे बाबू क्लास को लाइक भी कर देंगे। और जो बच्चे बाबू आज की क्लास में आए होंगे, पहली बार नए होंगे इस चैनल पर, तो बाबू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे क्या होगा, यहां से जो भी क्लास होगी लाइव, आपका मतलब यहां से जो भी लाइव क्लास कराया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बाबू पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी बाबू कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि हालचाल कैसा है आप लोग का। थोड़ा सा बाबू पानी मंगवाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग को भाई हम पढ़ाए थे बहुपद, बहुपद पढ़ाए थे बाबू, आप सभी को याद होगा। बहुपद में हम आपको द्विघात बहुपद पढ़ाए थे बाबू। जैसे द्विघात बहुपद होता है ना, उसी प्रकार आपका द्विघात समीकरण भी होता है। लगभग यहां पर सेम कंसेप्ट लागू होता है। आइए हम एक एक चीज को बाबू बताते हैं आपको फिर से एक बार। द्विघात बहुपद पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण पे चर्चा करेंगे बाबू। आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर है, क्या फर्क है बाबू। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ गए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे और प्यारा सा बाबू दिल बना के भेजेंगे कि यस सर हम लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ गए हैं, सारा थ्योरी सर नोट कराया जाए। जल्दी से बाबू एक बार प्यारा सा दिल आप लोग बना के भेजेंगे। तब तक एगो हम गाना तुमको सुनाते हैं। सुना दे गाना, सुना दे तोरा से वो गाना आज है, सुना दे बाबू गाना, गाना सुना दे। चलो लास्ट में सुनाएंगे, तू लोग शुरुए में सुन लेगा तो मजा नहीं आएगा, लास्ट में सुनाएंगे तो सबको गाना। चलो बाबू यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग शुरू करते हैं। और जो बच्चा बाबू टॉपर बैच में नहीं जुड़ा है भाई, उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि टॉपर बैच बाबू आप लोग जुड़िए। और इसके लिए आपको बाबू 999 देना पड़ेगा और इसमें फुल कोर्स के साथ साथ क्रेश कोर्स भी आपको मिलेगा बाबू। क्रेश कोर्स का अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसी में बाबू आपको क्रेश कोर्स भी मिल जाएगा। और कोई प्रकार का कोर्स लेने बाबू अगर दिक्कत आ रही होगी तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए बाबू अब हम लोग शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का बाबू हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बाबू कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ गए हैं तो एक बार बताओ जल्दी से। कॉपी पेन लेके बाबू आप लोग बैठ गए तो बताओ जल्दी से। चलिए बाबू बैठ गए आप लोग कॉपी पेन लेके, थोड़ी स्टार्ट किया जाए। चलिए आइए बाबू हम लिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है भाई? द्विघात समीकरण बाबू। चैप्टर का नाम क्या है आपका? द्विघात समीकरण बाबू। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक बाबू इक्वेशन कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू, ठीक ना। चलो भाई आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और सारा बाबू थ्योरी हम आपको लिखाएंगे। सबसे पहले बाबू आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बार पहले आपको हम याद करवाते हैं बाबू, आपको याद होगा आप लोग बाबू दुघात आप लोग बहुपद पढ़े थे ना बाबू। दुघात बहुपद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि भाई दुघात बहुपद क्या होता है, सभी बच्चा जानता है दुघात बहुपद के बारे में बाबू। दुघात बहुपद के बारे में सभी बच्चा जानता है कि दुघात बहुपद क्या होता है। क्वाड्रेटिक बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में सभी बच्चा जानता है। पोलिनोमियल के बारे में सभी बच्चा जानता है बाबू क्या होता है। एक बार आपको पुनः याद करवाना चाहेंगे बाबू कि आपका जो दुघात बहुपद होता है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज बाबू आप लोग के पास नहीं पहुंच रही है क्या? आप लोग के पास आवाज नहीं हमारी जा रही है क्या? एक बार बताओ जल्दी से, जल्दी से आप लोग बताओ, आवाज हमारी नहीं आप लोग के पास पहुंच रही है क्या? सर मैथिली क्लास कब से होगा? होगा बाबू, एक बार आवाज के लिए भाई बैटरी लाया जाए। पंकज, पंकज एक मिनट बाबू आप लोग रुकना, थोड़ा सा बैटरी चेंज करते हैं। बैटरी लो। से पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जल्दी से आप लोग एक बार बताओ कि आवाज आप लोग के पास पहुंच रही है हमारी? आवाज बाबू हमारी आप लोग के पास पहुंच रही है तो एक बार बताओ जल्दी से अब। और एक बार सभी बच्चे क्लास को बाबू शेयर भी कर देंगे, एक बार सभी बच्चे क्लास को बाबू शेयर भी कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से आप लोग बताओ कि दुघात बहुपद के बारे में साउंड अब सही है ना? आवाज सही है ना? चलो चलिए बाबू, अब दुघात बहुपद के बारे में बाबू हम आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि जिस बहुपद का बाबू अधिकतम चर का घात 2 होता है तो बाबू उससे हम लोग क्या कहते हैं? दुघात बहुपद कहते हैं बाबू। हमने आपको बताया था कि जिस बहुपद या बाबू वैसा बहुपद, या आप कह सकते हैं जिस बहुपद का बाबू, जिस बहुपद का चर का, या जिस बहुपद में बाबू, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, चर का बाबू अधिकतम घात बाबू 2 होता है। अधिकतम बाबू घात कितना होता है? तो अपनी सर 2 होता है। चर का अधिकतम घात बाबू 2 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग दुघात बहुपद कहते हैं बाबू। दुघात बहुपद हम लोग कहते हैं जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है? अपनी सर जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात सर 2 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर दुघात बहुपद कहते हैं। और ये बात बाबू आपको हम पहले ही बता चुके हैं जब आपको हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे, उस टाइम हम आपको बताए थे, आपको याद होगा। अब बाबू बात आती है दुघात समीकरण का। बाबू क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दुघात समीकरण, आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि पगला मास्टर हो रे, पढ़ा रहा छो दुघात समीकरण, लिख लो दुघात बहुपद, पगला उगला गेलो हो का रे? हैं ई दुघात बहुपद पढ़ा रहा छो, ई तो लिखने छो दुघात समीकरण, पढ़ा रहा छो दुघात बहुपद। बाबू दुघात बहुपद इसीलिए हम लिखे हैं क्योंकि इसी का बाबू
ये जो आपका द्विघात समीकरण होता है लगभग इसमें सेम चीज होता है बाबू। लगभग क्या कर सकते हैं हम लोग 99% बाबू जो होता है 99% जो बाबू होता है सारा चीज इसमें सेम होता है बाबू, ठीक ना, सेम होता है। तो बाबू यहां पे लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बाबू, द्विघात समीकरण, जिसको बाबू हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक बाबू कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाबू क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं बाबू, इक्वेशन कहते हैं। आपको बहुत हंसी आ रहा है भाई, आपको बहुत हंसी आ रहा है भाई, आपको बहुत हंसी आ रहा है, एक बार बताओ बाबू, आपको बहुत हंसी आ रहा है। चलो आइए बाबू, तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसको तो सर हम लोग लिखे जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे सर द्विघात बहुपद कहेंगे। बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक बार ध्यान से देखना बाबू, आप लोग गौर से बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपके सर इसको हम लोग कहेंगे कि सर जिस समीकरण में बाबू, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे बाबू। जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे बाबू। आप लोग यहां पे लिखना जिस समीकरण में बाबू, ध्यान सुनो, जिस समीकरण में, समीकरण में बाबू, समीकरण में, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात बाबू, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात बाबू, अधिकतम घात 2 होगा बाबू, 2 होगा या 2 होता है तो बाबू उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विघात समीकरण बाबू कहते हैं। हंस लिए बाबू आप लोग, चलिए अब हंसना नहीं है, अब बाबू चीजों को समझना है। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है बाबू उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और यहां पर भी सेम चीज आपको लिखाया है, जिस समीकरण बाबू, यहां पे समीकरण, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई बा, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बात आती है सर जी इसका व्यापक रूप क्या होता है, सर जी इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका सर जी व्यापक रूप क्या होता है। आपके सर इसका जो व्यापक रूप होता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बाबू होता है वो क्या होता है, आपके सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c होता है सर। जहां पे क्या होता है, जहां सर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है बाबू, a के बराबर 0 यहां पे नहीं होगा, तथा आप लोग बाबू लिखना, तथा यहां पे बाबू a b c जो है, सी जो है बाबू, ए बी एवं सी जो है ये क्या है बाबू, एक वास्तविक संख्या है। क्या है बाबू, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं है, संख्याएं बाबू है, संख्याएं है बाबू। यहां पे जो आपका ए बी सी जो है ये क्या है आपका, तो आपकी सर वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आया बाबू, कुछ बात आया समझ में। यहां पे व्यापक रूप बाबू क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, जहां पे बाबू a बराबर 0 नहीं होता है, तथा a b c जो होता है बाबू क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब क्योंकि सर यहां पे क्या हो जाएगा व्यापक रूप, सर यहां पे सर व्यापक रूप क्या हो जाएगा आपके सर, यहां पे जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे क्या होगा, तो आपके सर यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो सर होगा ax² प्लस का bx प्लस का c इजकल टू सर 0 होगा बाबू। यहां पे इजकल टू का साइन आता है और बाबू इसमें क्या होता है, इजकल टू में क्या होता है बाबू, 0 होता है, मतलब बराबर में 0 होता है। यहां पर भी आप लिखेंगे जहां, जहां बाबू यहां पे भी लिखेंगे आप a इज नॉट इक्वल टू 0, तथा बाबू ए बी सी क्या है आपका, ए बी एवं बाबू सी जो है ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या बाबू है। क्या है, वास्तविक संख्या बाबू है, वास्तविक संख्याएं हैं बाबू, संख्याएं हैं।
बाबू एकदम सारा चीज को आप लोग समझते चलिएगा। इस पर आज क्वेश्चन भी बहुत सारा हम करवाएंगे बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे आज। आज आपको द्विघात कहे ना बाबू, द्विघात समीकरण को पढ़कर इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो बाबू इसका व्यापक रूप आपका ये हो जाता है बाबू, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है। यहां पे बराबर का चिन्ह बाबू नहीं आता है, लेकिन यहां पे बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। यहां तक क्लियर है बाबू? यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बाबू। अब हम लोग किसके बारे में? तो बाबू अब हम लोग घात पे चर्चा करते हैं। अब बाबू हम लोग द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में आप लोग बाबू कमेंट करके मुझे बताना कि घात कितना होता है, घात बाबू कितना होता है, और द्विघात समीकरण में घात कितना होता है बाबू। जल्दी से आप लोग बताना, जल्दी से बाबू आप लोग कमेंटवा करना कि बाबू द्विघात समीकरण का घात कितना होता है और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। सर जी अगर घात की बात करें तो दोनों का घात क्या होता है सर जी? सेम होता है सर जी, दोनों का घात सर सेम होता है। इसका भी घात सर 2 होगा और इसका भी घात कितना होगा सर? 2 होगा। इसका भी घात कितना होगा सर जी? इसका भी घात कितना होगा? 2 होगा सर जी। बाबू इसका भी घात 2 और इसका भी घात 2, कोई फर्क है? कोई फर्क आपको पड़ रहा है बाबू? दिख रहा है फर्क? नहीं सर। बाबू यहां पे अगर घात 2 है तो बाबू बहुपद में होता है शून्यक, शून्यक बाबू होता है। शून्यकों की संख्या यहां पे कितना होगा बाबू? शून्यकों की संख्या यहां पे कितना होगा? आप लोग जल्दी से बताओ। और बाबू यहां पे शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं बाबू। तो मूलों की संख्या यहां पे मुझे बताओ कितना होगा? जल्दी से आप लोग कमेंटवा करना बाबू। यहां पे मूल की संख्या कितना होगा और यहां पे शून्यक की संख्या कितना होगा? अपनी सर जितना घात उतना ही शून्यक सर जी, जितना घात उतना ही शून्यक, और जितना घात यहां पर उतना ही सर मूल की संख्या। मतलब बाबू घात 2 है तो शून्यक की संख्या कितना होगा? 2 होगा। सर घात 2 है तो मूलों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। अब बाबू आप लोग एक चीज समझना, यहां पे हो सकता है आप में से कुछ बच्चा को बाबू पता होगा कि सर शून्यक क्या होता है, मूल क्या होता है। बाबू दोनों चीज सेम है, शून्यक मूल दोनों सेम है बाबू। यहां पे शून्यक के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू। शून्यक क्या होता है? तो बाबू एक्स का कह सकते हैं वह मान, मतलब जिस चर में बहुपद होगा बाबू, मान लेते एक्स चर में बहुपद है तो एक्स का वह मान जो बाबू किसी बहुपद को शून्य कर दे तो बाबू वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आया बात? समझ में बाबू आया बात? हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि बाबू एक्स चर में अगर बहुपद है तो बाबू एक्स का वह मान, एक्स का बाबू वह मान जो बहुपद को क्या कर दे बाबू? शून्य कर दे, तो बाबू वह जो एक्स का मान होगा उस बहुपद का शून्य कहलाएगा बाबू। लेकिन यहां पे मूल की अगर बात करेंगे बाबू, मूल की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं x का बाबू अगर x चर में अगर बाबू समीकरण है तो x का वह मान जो बाबू समीकरण को संतुष्ट कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल कहेंगे बाबू। यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दो बाबू, एक बार जल्दी से आप लोग बता देना। हमने बाबू शून्यक के बारे में क्या बताया कि x का वह वैल्यू जो बहुपद को शून्य कर दे बाबू तो उसे हम लोग शून्यक कहेंगे। और यहां पे हमने क्या बताया? x का वह वैल्यू जो बाबू समीकरण को संतुष्ट कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? मूल कहेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? बताओ जल्दी से बाबू, क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब आइए बाबू आगे की चर्चा करेंगे बाबू। आगे की बात की हम आगे का जो बात है बाबू उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। इसका जो शून्यक होता है अल्फा बीटा होता है बाबू, अल्फा बीटा। और इसका भी मूल क्या होता है बाबू? आपका अल्फे बीटा होता है, अल्फे बीटा होता है बाबू। एक चीज आप लोग बाबू पढ़े हुइएगा, क्या पढ़े हुइएगा बाबू? शून्यक का योग,
शून्यकों का बाबू योगफल क्या होता है? आप लोग पढ़े थे ना बाबू, आपको याद भी होगा सर। शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है सर, वो किसके बराबर होता है बाबू? किसके बराबर होता है आपके सर? अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए के सर बराबर होता है। यहां जो बी होता है सर जी, ये एक्स का गुणांक होता है। बी बाबू क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। और ए बाबू क्या होता है? बताओ जल्दी से। ए क्या होता है आपके सर? ए जो होता है, एक मिनट बाबू, एक मिनट। ए जो बाबू होता है वह क्या होता है? तो आपके सर ए जो होता है, ए सर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है सर। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है सर। बी क्या होता है बाबू? एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है बाबू। और ए क्या होता है? तो आपके सर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का सर जी गुणांक होता है, गुणांक होता है सर जी। और बाबू आपको पता है कि बाबू क्या पता है? क्या पता है आपको? आपकी सर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सर जी पता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपकी सर? शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल जो होता है सर जी, गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सर सी बटा ए होता है। बाबू यहाँ पे सी क्या है? सी क्या है यहाँ पे? तो आपकी सर सी जो है यहाँ पे अचर पद है। सी क्या है सर जी? अचर पद है बाबू। सी क्या है यहाँ पे? तो आपकी सर अचर पद है। और बाबू ए क्या है? तो आपके सर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है सर। ये सब बाबू आपको पढ़ाए थे दूसरा नंबर चैप्टर में, आप सभी को याद होगा, सभी को बाबू याद होगा। अब यहां पे बात करते हैं बाबू, यहां पे होता है मूलों का योग बाबू। मूल और शून्यक लगभग बाबू दोनों सेम होता है, लगभग क्या पूरा सेम होता है बाबू। मूलों का योग, मूलों का बाबू योग मतलब यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा बाबू निकालेंगे। तो बाबू जब यहां पे आपका शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए हुआ, और हमने क्या बोला? शून्यक और मूल दोनों क्या है? दोनों क्या है बाबू? एकदम दोनों सेम चीज है। तो बाबू यहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा? क्या फार्मूला बन जाएगा बताओ आप लोग कमेंट करके, क्या फार्मूला बनेगा? तो मूलों का योग मतलब सर शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटा ए। यहां पर भी सर माइनस बी बटा ए होगा। और सर बी क्या है बाबू? बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है सर, एक्स का गुणांक है। और बाबू यहां पे ए जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है बाबू। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज बाबू आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पे एक चीज और आप लिखना, मूलों का गुणनफल, मूलों का बाबू गुणनफल, मूलों का गुणनफल बाबू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बाबू, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू? आपके सर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होगा। क्यों सर? क्योंकि सर शून्यकों का गुणनफल अगर सी बटा ए है तो मूलों का गुणनफल भी सर क्या होगा? सी बटा ए होगा। और सी क्या है बाबू? यहां पे अचर पद है, अचर पद है बाबू। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है बाबू। जल्दी से एक बार बताना आप सभी लोग कमेंट करके, क्या यहां तक कोई परेशानी आप लोग को है बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? आपने सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, सारा चीज हम लोग को अच्छा से सर समझ में आ रहा है, बहुत सर मजा आ रहा है। एक बार जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से बाबू एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि यहां तक कोई परेशानी। सर जी टारगेट बोर्ड का बुक कब आएगा? आएगा बाबू, जब आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक ना? जब आएगा बाबू तो आपको हम बता देंगे, आप लोग को मिल जाएगा बुक। बुक के लिए टेंशन नहीं लेना है। बुक तो भाई ऐसा आता है टारगेट बोर्ड का, आप सभी को पता होगा। आप लोग अगर इंटरव्यू देखे होंगे बाबू 10वां रैंक को, 10वां रैंक का इंटरव्यू अगर देखे होंगे आप प्रशांत कुमार मिश्रा का, तो बाबू प्रशांत कुमार मिश्रा हमारे बारे में, उसको हम बहुत अच्छा से गाइड किए थे, क्योंकि पता नहीं उसको मेरा नंबर कहां से पता चल गया था, और हमसे हमेशा कांटेक्ट में रहता था बाबू, हमेशा कांटेक्ट में रहता था। कोई भी चीज दिक्कत होता था तो तुरंत फोन कर देता था कि सर ये चीज के बारे में बताइए, यहाँ पे दिक्कत है सर। और उसको हमने इतना अच्छा से गाइड किया, आज वो लड़का बिहार में 10वां रैंक बाबू लाया है, 10वां रैंक प्राप्त किया है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो बाबू डिस्ट्रिक्ट में उसका पहला रैंक है। तो भाई इसीलिए कहते हैं ना
कि भाई आप सबको भी हम गाइड करेंगे बाबू, ठीक ना, आप सबको भी हम गाइड करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को पढ़ाते चलते हैं बाबू, आराम से आप लोग पढ़ते चलिए। देखिए पैसेंस के साथ पढ़िएगा तभी जाके बाबू कुछ होने वाला है। दुनिया में सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है, हाथ उसी को लगती है जिसके अंदर पैसेंस है बाबू। पैसेंस बहुत मायने रखता है, ठीक ना, पैसेंस शब्द जो है बाबू बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। आराम से आपको मेहनत करते चलना है बाबू। यहां पे एक हम लोग सूत्र लिखेंगे बाबू। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना बाबू, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का बाबू सूत्र क्या होता है, आप लोग बताना जल्दी से। द्विघात बहुपद का सूत्र बाबू क्या होता है, सूत्र क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, और बाबू द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है बाबू। यहां पे ये सूत्र का भी प्रयोग सवाल में बाबू किया जाता है, और इस पर भी सवाल पूछता है बाबू, इसीलिए आपको याद रखना है, याद बाबू रखना है। जल्दी से बताओ आप लोग बाबू, यहां पे क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र बाबू आप सभी को पता होगा, क्या होता है भाई आपकी सर। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है सर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाबू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस में सर अल्फा इंटू बीटा होता है। ये सर जी सूत्र होता है ना बाबू, यही ना सूत्र होता है आपने सर, बिल्कुल यही होता है सूत्र सर, यही सूत्र होता है सर जी, यही सूत्र होता है सर जी। और सर यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, इसका सूत्र हो जाएगा एक, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाबू माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बाबू, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू 0 होगा। ये बाबू यहां पे इसका सूत्र होगा, इसको बाबू आप लोग ध्यान रखना। देखो दोनों लगभग सेम है बाबू, यहां पे बराबर का चिन्ह बाबू नहीं आया है, यहां पे बराबर का चिन्ह बाबू आया है, और इसके बराबर में क्या है 0 है बाबू, बस इतना ही का फर्क है। फर्क बाबू यहां पे कुछ भी नहीं है बाबू, ठीक है ना, फर्क यहां पे कुछ भी नहीं है। बताओ जल्दी से बाबू, यहां पे जल्दी से आप लोग मुझे बताना, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताना। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर साउंड की प्रॉब्लम है। भाई साउंड की प्रॉब्लम कहाँ से है, साउंड बाबू कहाँ से प्रॉब्लम है, तभी से तो आपका क्लास अच्छा से चल रहा है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर साउंड की प्रॉब्लम है। आइए बाबू कुछ क्वेश्चन आपको पहले हम करवाते हैं, इसके बाद बाबू हम लोग आगे का थ्योरी की चर्चा करेंगे बाबू, थ्योरी आपका होता रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बाबू हम लोग करते हैं, किस पर क्वेश्चन करेंगे तो बाबू यहाँ पे जो हम लोग का जो ये फार्मूला आया है, इस फार्मूला पे बाबू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये जो बाबू मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आया है, इस पर बाबू हम लोग सवाल करेंगे। आइए आपको सवाल करवाते हैं, और इस पर बाबू सवाल पूछा जाता है, इस पर सवाल आपका आता है बाबू। यहां पे बाबू आपका दे देगा क्वेश्चन द्विघात समीकरण बाबू देगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बाबू देगा, कहेगा 5x स्क्वायर माइनस का बाबू यहां पे 7x प्लस का बाबू यहां पे 2, ठीक है, प्लस का क्या है बाबू 2 है, बराबर 0 हो तो बाबू यहां पे बताओ आप लोग, तो यहां पे बताओ बाबू मूलों का योग क्या होगा। यहां पे आप लोग बताओ बाबू मूलों का योग क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ बाबू, मूलों का योग आपको यहां पे निकालना है, अल्फा प्लस बाबू बीटा का मान यहां पे निकालना है, और बाबू दूसरा सवाल में आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल बाबू निकालना है। और एक एक सवाल बाबू आज आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, सारा चीज पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के बाबू, एकदम आप कहेंगे सर एकदम गर्दा गर्दा हो गया बाबू। मूलों का योग जो होगा वो क्या होगा बाबू, इसका फार्मूला माइनस बी बट्टा ए होता है सर। बाबू यहां पे देखो थोड़ा देर के लिए आप लोग समझना, यहां पे पहले से आपको पता होगा बाबू, ए का मान यहां से बाबू 5, बी का मान माइनस का 7 बाबू, और सी का मान कितना बाबू 2 है। आपके सर यहां पे बी का मान पुट करेंगे हम लोग, बी का मान कितना आएगा सर, बी का मान बाबू माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7 बी का मान। इसके बाद बाबू ए का मान कितना है 5, तो आपके सर यहां से 7/5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाबू क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, सी बट्टा ए होता है बाबू। सी का मान कितना है आपके सर, सी का मान है 2, और ए का मान सर 5 है, तो सर 2/5 हो जाएगा। ये बाबू एक आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा।
बताओ बाबू, समझ में आया? आया बाबू समझ में? और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है। कुछ आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करवाएंगे बाबू, कुछ आपका प्रीवियस ईयर का सवाल हमारे पास है, उसको हम करवाते हैं, तो बाबू आप लोग उसका जवाब देना। आइए कुछ सवाल बाबू आपको देते बनाने के लिए, आप लोग बनाना, जल्दी जल्दी बाबू आप लोग आंसर बताना, ठीक ना। थोड़ा सा सवाल हम शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग बाबू इसका आंसर बताने का प्रयास करना, ठीक है बाबू। चलो इस पर हम 2-4 सवाल करवाते हैं बाबू। यहाँ पे एक सवाल है बाबू, यहाँ पे एक सवाल है, कहता है आपका क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी बाबू कहता है दुघात समीकरण बाबू, समीकरण यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बाबू, माइनस का 2x प्लस बाबू 5 बराबर 0 के मूल बाबू अल्फा बीटा है। के मूल क्या है? मूल बाबू क्या है? अल्फा बीटा है बाबू, अल्फा कॉमा बाबू बीटा हो। तो आपसे पूछा गया है, तो बाबू आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बताओ कि अल्फा प्लस बीटा बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, और आपसे पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। बाबू जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ, जल्दी से बाबू आप लोग इसका आंसर मुझे बता दो। सर कमेंट लेट से आता है क्या? नहीं बाबू, कमेंट यहाँ पे लेट से कैसे आएगा? कमेंट बाबू यहाँ पे लेट से कैसे आएगा? बाबू ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, और ये सवाल 2017 का बाबू पूछा गया सवाल है, ये 2017 का बाबू पूछा गया सवाल है बाबू। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा ही पूछा था, लेकिन हमने इस सवाल में अल्फा इंटू बीटा भी अपना मन से बाबू दे दिया है, पूछ लिया है। तो बताओ दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपनी सर इसका वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी बट्टा ए फॉर्मूला लगाएंगे सर, इसका वैल्यू के लिए सर सी बट्टा ए लगाएंगे बाबू। यहाँ पे देखो गौर से, b का मान कितना है आपकी सर? b का मान यहां से माइनस का 2 है सर। a का मान बाबू कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो बाबू 1 है, मतलब बाबू यहाँ पे 2/1 होगा, और 2/1 मतलब कितना के बराबर? 2 के बराबर। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बाबू तो c/a, c का मान 5 बाबू, a का मान 1, तो 5/1 कितना के बराबर? 5 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आप में से कुछ बच्चा गलत भी बता रहे हैं बाबू, एक बच्चा माइनस का 2 बता रहा है, बताओ गलत बात है ना। माइनस का 2 कैसे हो जाएगा बाबू? ये माइनस आप लोग का फॉर्मूला में होता है, b का मान बाबू माइनस में 2 था ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाबू, बट्टा में 1, 2/1 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू। आइए एक सवाल और बाबू आपको देते हैं, लास्ट सवाल इस पर बाबू, लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। आप लोग बाबू बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताना। बाबू यहाँ पे सवाल पूछा है, ये आपका 2021 का बाबू पूछा गया सवाल है। दुघात यहाँ पे बाबू आपका है सवाल, दुघात समीकरण बाबू 4y², दुघात समीकरण बाबू यहाँ पे है 4y² बाबू है, माइनस का बाबू यहाँ सॉरी प्लस का बाबू यहाँ पे 4y प्लस का 1 है बाबू, बराबर 0 है, बराबर क्या है बाबू? 0 है। ये कहता है मूलों का, ये कहता है बाबू मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा, गुणनफल बाबू होगा। आप लोग इसका आंसर बता बाबू क्या होगा? ये सवाल आपका 2021 का पूछा गया वो सवाल है, और इसका ऑप्शन हम आपको देते हैं बाबू। ऑप्शन क्या है सवाल में? ऑप्शन है बाबू क्या सवाल में? तो आपकी सर 1/4 है। दूसरा ऑप्शन में क्या है सर? माइनस का सर 1/4 है। तीसरा में क्या है सर? 1 है। और चौथा बाबू क्या कहता है? चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं बाबू, इनमें से कोई नहीं। बता बाबू इस सवाल का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? राइट बाबू ऑप्शन इस सवाल का कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी से आप लोग, जल्दी से आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सर मूलों का निकालना है गुणनफल सर, होता है सर अल्फा इंटू बीटा, सर c/a होता है बाबू। c का मान 1 है, a का मान बाबू 4, तो आपके सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 सर होगा, और 1/4 सर पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सर यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू। क्लियर हो गया कंसेप्ट बाबू? जो बच्चा क्लास को लाइक
नहीं किया बाबू क्लास को लाइक भी कर देगा और चैनल को बाबू सब्सक्राइब भी कर लेगा, ठीक ना। जल्दी से एक बार बताओ बाबू, यहाँ पे बताओ आप लोग का बाबू क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो एक बार बताओ जल्दी से। यस सर, यहाँ तक हम लोग का कंसेप्ट एकदम बाबू क्लियर है, हो गया है। तो एक बार बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से आप लोग बताओ कि यस सर यहाँ तक हम सभी लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ तक सर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है बाबू। इसी में एक हम आपको सवाल देते हैं बनाने के लिए बाबू, उसका आंसर आप लोग बताना बाबू। यहाँ पे एक सवाल है, सवाल क्या है बाबू? कहेगा कि द्विघात समीकरण, बाबू अपना मन से बाबू ये सवाल देते हैं। द्विघात समीकरण बाबू यहाँ पे है, द्विघात समीकरण क्या आपकी सर एक्स स्क्वायर प्लस का सर 5x है और प्लस का यहाँ पे सर 6 है, ये बाबू है बराबर 0 है, ठीक है बाबू, बराबर 0 है। ये कहता है बाबू कि मूलों का योग, मूलों का बाबू योग एवं बाबू ध्यान सुनो, एवं मूलों का गुणनफल, मूलों का बाबू गुणनफल का अनुपात निकाले, गुणनफल का अनुपात निकाले बाबू, अनुपात निकाले। अनुपात कहेगा बाबू निकालने के लिए, यहां पे बाबू माइनस कर लेना आप लोग, माइनस का बाबू यहां पे 5 कर लेना, माइनस बाबू यहां पे 5x कर लेना, माइनस बाबू यहां पे 5x कर लेना बाबू। यहां पे कहता है अनुपात निकालने के लिए, अनुपात बाबू क्या कहता है? मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का बाबू कहता है, गुणनफल का कहता है बाबू अनुपात निकाले, अनुपात यहां पे आपको कहता है निकालने के लिए बाबू। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है बाबू, अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर सवाल बनाए होंगे तो आपसे अनुपात पूछा गया होगा और आप लोग बाबू अनुपात निकाले भी होंगे बाबू। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को बाबू सही किया है, क्वेश्चन में बाबू यहाँ पे माइनस आपका 5x होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग अनुपात निकाल के बताओ कितना होगा अनुपात, कितना अनुपात होगा? देखो सही से निकालो बाबू, अनुपात सही से निकालो कितना होगा? 5:6 होगा बाबू आंसर। माइनस में अनुपात यहाँ पे बाबू माइनस का आपका जो चिन्ह होगा, ठीक ना। देखो ध्यान से, ये बाबू आपका क्या है आपकी सर, यहाँ पे b का मान माइनस में 5 है बाबू, यहाँ पे हमने प्लस का 5 ले लिया था, ठीक ना, b का मान, लेकिन बाबू यहाँ पे हम माइनस का 5 लेंगे तब जाके अनुपात हमारा प्लस में बाबू आएगा, ठीक है। आप लोग बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का जब अनुपात पूछे बाबू तो ध्यान आपको रखना है सर इसका होता है क्या फॉर्मूला? माइनस बी बट्टा सर ए होता है, इसका होता है सर सी बट्टा ए होता है बाबू। ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से सुनोगे ना बाबू तो सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा बाबू। अनुपात जब आप इसका निकालिएगा तो अनुपात में क्या होता है बाबू? नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर बाबू करता है, और ऐसे आप काट सकते हैं बाबू, कोना कोनी नहीं काट सकते आप, कोना कोनी गुना होता है बाबू अनुपात में। देखो नीचे नीचे आपका कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा बाबू, और ऐसे ऐसे आप काट सकते हैं बाबू। यहाँ पे ए से ए आपका कट जाएगा, आपने सर बिल्कुल कट जाएगा सर। यहाँ पे बाबू क्या बचेगा? माइनस का बी अनुपात सर सी बचेगा, बचेगा ना बाबू। बी का मान कितना है? माइनस का 5 सर, यहाँ पे सर पुट कर दे माइनस का 5, आपने सर माइनस का 5 पुट करिए सर। सी का मान बाबू कितना है? 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा बाबू। आपका आंसर कितना हो जाएगा आपकी सर? यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सर 5, अनुपात सर कितना होगा यहाँ पे बाबू? 6 हो जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। और इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बाबू, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछता है, इसलिए बाबू यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ पे चेंज करते हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना। अगर बाबू इस सवाल में अगर पहले मूलों का गुणनफल होता और बाद में मूलों का योग होता तब अनुपात पूछता तो कितना होता है आंसर? बताओ तो आप लोग जल्दी से। अगर बाबू पहले मूलों का गुणनफल होता और बाद में मूलों का योग होता तब अनुपात पूछता तो आंसर कितना बताते? तो भाई आंसर कितना बताते रे भैया? कितना होता है आंसर? बताओ तो जल्दी से। 6:5 होता है सर जी, बिल्कुल राइट बाबू, 6:5 होता। मतलब पहले बाबू जो होता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब बाबू अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात बाबू जब भी हम लोग निकालते हैं ना तो इस रूप में भी बाबू हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। पहले आपका यहाँ पे मूलों का योग था, देखो यहाँ पे पहले क्या था? मूलों का योग बाबू, मूलों का क्या था? मूलों का योग था बाबू। अब बाद में क्या था? मूलों का गुणनफल। तो बाबू ऊपर आपका मूलों का योग लिखाएगा और नीचे क्या लिखाएगा? मूलों का गुणनफल बाबू लिखाएगा ना आपके सर, बिल्कुल लिखाएगा सर।
बिल्कुल लिखाएगा बाबू। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है आपकी सर? माइनस बी बटा ए होता है। इसका सर सी बटा ए होता है बाबू। ए से ए कटेगा, यहाँ पे माइनस बी बटा आपका सी बचेगा बाबू। बी का मान माइनस का 5 बाबू, तो यहाँ से माइनस का 5 आपका हो जाएगा बी का मान, और सी का मान 6 बाबू, तो यहाँ से 5 बटा 6 मतलब कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। लेकिन बाबू इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा घुरा दे, पहले हम मूलों का गुणनफल लिखते, बाद में मूलों का बाबू योग लिखते, और तब आपसे अनुपात पूछे, तब अनुपात कितना हो जाएगा? तो बाबू यहां पे देखो ध्यान से, अगर इसको हम पहले कर दे, इसको बाद में कर दे बाबू, तो अनुपात कितना हो जाएगा? आप ये अब अनुपात जो निकालेंगे सर, पहले सर मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल को सर ऊपर कर देंगे, ऊपर कर देंगे सर जी, ऊपर कर देंगे, और बाद में सर मूलों का योग है, तो मूलों का योग को बाबू नीचा कर देंगे। बस यही आपको बाबू ध्यान रखना है। इसका फार्मूला सर होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है, इसका सर माइनस बी बटा ए होता है। सर ए से ए कटेगा, सी बटा माइनस का सर बी बचेगा बाबू। सी का मान 6 है, तो यहाँ पे 6, बी का मान माइनस का 5 हो, तो माइनस का 5 अपनी सर 6 बटा 5 होगा, और 6 बटा 5 मतलब 6:5। इस सवाल का राइट आंसर सर 6:5 हो जाएगा। अब आया बाबू समझ में? कुछ आपको समझ में आया? बताओ एक बार जल्दी से। तो बाबू जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखना अनुपात में बाबू, और जो बाद में रहेगा उसको नीचे करना, आपका अनुपात निकल जाएगा बाबू, आपका अनुपात निकल जाएगा। बताओ जल्दी से, यहां तक कोई परेशानी बाबू? तो एक बार जल्दी से मुझे बताना कि नो सर यहां तक कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा वो पानी मंगवा रहे हैं। बताओ यहां तक कोई परेशानी नहीं ना है? यहां तक कोई परेशानी नहीं ना है बाबू? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं मुद्दा पे बाबू। अगला मुद्दा क्या है हम लोग का? अगला मुद्दा हम लोग का है बाबू, अगला मुद्दा क्या है? ध्यान से सुनो बाबू। देखो द्विघात समीकरण पहचानने का बाबू तरीका आपको बाद में पढ़ाएंगे, वो हल्का चीज है। जो मेन चीज है उसको पहले पढ़िए बाबू। मेन चीज क्या है? तो आपने सर मेन चीज। अब यहां से बाबू हम शुरू करते हैं द्विघात बाबू, द्विघात समीकरण को बाबू, समीकरण को बाबू हल करने की विधि, हल करने की विधि कितना होता है? बताओ आप लोग जल्दी से। हल करने की बाबू विधियां, हल करने की विधियां बाबू, विधियां कितना होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है बाबू? द्विघात समीकरण को हम लोग कितना विधि से हल कर सकते हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि द्विघात समीकरण को हम लोग बाबू कितना विधि से हल कर सकते हैं? कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि सर हम लोग को पता है, हम बता सकते हैं सर दो ही तरीका से, दो ही तरीका से कि तीन तरीका से, दो तरीका से कि तीन तरीका से है? तीन तरीका से बाबू। कितना तरीका से? तीन तरीका से बाबू। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका क्या होता है आप लोग बताओ जल्दी से। पहला तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, और तीसरा तरीका क्या होता है बाबू? पहला विधि क्या होता है, दूसरा विधि क्या होता है, तीसरा विधि क्या होता है? आप लोग बताओ। आपकी सर पहला विधि होता है, पहला विधि क्या होता है सर? गुणनखंड विधि होता है सर, गुणनखंड विधि होता है सर। हम लोग गुणनखंड विधि से कोई भी द्विघात, कोई बाबू द्विघात बहुपद का हम लोग मूल निकाल सकते हैं। हल करने की विधियां का मतलब क्या होता है? हल का मतलब होता है मूल बाबू। हल का मतलब क्या होता है? मूल। मूल अगर x बाबू चर में अगर समीकरण है तो x का मान बाबू यहां पे हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जिसका बाबू इंग्लिश में नाम होता है फैक्टराइजेशन बाबू। फैक्टराइजेशन मेथड होता है बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं बाबू, ठीक है। दूसरा विधि क्या होता है बाबू? द्विघात सूत्र विधि होता है बाबू। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बाबू, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बच्चा को पता है द्विघात सूत्र विधि को हम लोग बाबू किस नाम से जानते हैं? कोई बच्चा ऐसा है जो बता देगा कि सर द्विघात सूत्र विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोई बच्चा है? अरे बाबा, अरे बाबा विवेचक
विवेचक द्वारा। भाई विवेचक द्वारा तो वही चीज होता है बाबू, द्विघात सूत्र ही ना होता है, उसी में ना हम लोग विवेचक निकालते हैं। जल्दी से बताओ द्विघात सूत्र का दूसरा नाम क्या होता है? हम देखना चाहते हैं भाई कौन ऐसा बच्चा है जो बता रहा है सही। कोई नहीं बता रहा है भाई, है श्रीधराचार्य सूत्र। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर। इसी का नाम होता है श्री बाबू, क्या होता है? श्रीधराचार्य। धाराचार्य बाबू होता है श्रीधराचार्य सूत्र बाबू। इसी को श्रीधराचार्य हम लोग कहते हैं बाबू, श्रीधराचार्य सूत्र या विधि कहते हैं बाबू, श्रीधराचार्य विधि बाबू कह सकते हैं, ठीक ना। द्विघात सूत्र विधि द्वारा बाबू, विधि द्वारा। इसको हम लोग बाबू क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक बाबू फार्मूला कह सकते हैं या फार्मूला मेथड बाबू, यहां पे कह लीजिएगा फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बाबू, ठीक है। ये बाबू आपका यहां पे हो जाएगा, या आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड बाबू। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है। और लास्ट बाबू क्या होता है? लास्ट विधि क्या है? लास्ट विधि बाबू क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताओ लास्ट विधि क्या होता है? तो आपके सर लास्ट विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि होता है सर, पूर्ण वर्ग विधि होता है, वर्ग विधि होता है सर जी, पूर्ण वर्ग बाबू विधि होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू कंप्लीटिंग बाबू कहते हैं स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बाबू। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश बाबू इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग द बाबू स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड बाबू। बाबू देखो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस पर बाबू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज है बाबू, आपके सिलेबस में ये चीज है, इसलिए हम बाबू इसको भी पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से बाबू हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, इसको बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तीनों मेथड पर बाबू हम लोग क्या करेंगे भाई, एक एक करके चर्चा करेंगे। और क्लास में आपको ये भी बताएंगे बाबू कि द्विघात सूत्र जो होता है आपका मूल बराबर बाबू जो सूत्र होता है, मूल का ये बाबू सूत्र होता है जिसको हम लोग एक्स भी बोलते हैं बाबू। इसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बाबू रूट अंडर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टा बाबू क्या होता है 2a होता है बाबू। इस सूत्र को भी हम सिद्ध करके आपको बताएंगे। और यही सूत्र जो हम लोग का बाबू होता है, यही सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? श्रीधराचार्य बाबू सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को भी हम बाबू प्रूफ करके आपको बताएंगे। क्लास में इसको बाबू प्रूफ भी हम करेंगे। क्लास में इसको क्या करेंगे हम लोग बाबू? क्लास में इसको हम लोग प्रूफ भी बाबू करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रूफ भी बाबू करेंगे। हो सकता है कल की क्लास में आपको हम प्रूफ करके बताएंगे बाबू, ठीक है। बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है बाबू समझने में तो एक बार जल्दी से बताना। यहां तक कोई परेशानी बाबू? यहां तक कोई परेशानी? तो बाबू पहला मेथड की हम चर्चा करेंगे। यहां पे जो गुणनखंड विधि है बाबू, इसको हम लोग बाबू समझेंगे पहले। आइए गुणनखंड विधि पर बाबू हम लोग चर्चा करते हैं। पहला विधि जो हम लोग का है गुणनखंड विधि बाबू, गुणनखंड विधि जो है इस पर बाबू चर्चा करते हैं। और इस पर बाबू बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, बहुत सारा बाबू सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। तो भाई इस पर भी आपका सवाल आता है एग्जाम में बाबू, तो इस पर भी हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। आइए बाबू इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं गुणनखंड विधि से आप लोग कैसे बाबू द्विघात समीकरण का मूल बाबू निकालेंगे। आइए एक सवाल आपके सामने रखते हैं बाबू, प्रस्तुत करते हैं एक सवाल आपके सामने। जो सवाल आपका क्या है भाई? प्रीवियस ईयर का सवाल है। आइए बाबू इस सवाल को हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने और आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल में क्या कहता है, और ये सवाल जो आपका है ये आपका सवाल बाबू 2011 में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है बाबू गुणनखंड विधि से कहता है बाबू 2x स्क्वायर, यहां पे है बाबू
2x² है माइनस का 5x है बाबू और प्लस का 3 बराबर 0 है बाबू। इसका कहता है मूल ज्ञात करने के लिए बाबू, यही कहता है 2x² है माइनस का 5x बाबू प्लस का 3 है बराबर 0 है। इसका निकालना है मूल आपको गुणनखंड विधि से। क्या आप लोग निकाल लीजिएगा? नहीं बाबू, ब्रह्मास्त्र का बुक अभी नहीं आया है। ब्रह्मास्त्र का बुक आपका अक्टूबर माह में बाबू आएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपका बाबू ब्रह्मास्त्र का बुक आता है रिवीजन करने के लिए। आइए बाबू, आप लोग बताओ इसका गुणनखंड विधि से बाबू क्या आप लोग मूल निकाल लोगे? इसका बाबू गुणनखंड विधि से क्या आप लोग मूल निकाल लोगे? आप लोग कहेंगे सर आराम से निकाल लेंगे। बाबू निकालने का तरीका क्या होता है उसको आप लोग समझिए बाबू। यहां पे देखिए बाबू x² का गुना में क्या है आपके सर 2 है और अचर पद कितना है सर जी 3 है। बाबू यहां पे क्या करेंगे बाबू 3 का गुना हम लोग 2 के साथ कर देंगे। बाबू कितना आएगा आपके सर 6 आएगा। बाबू ध्यान से समझना, इस तरीका से आपको हम समझाते हैं, ऐसा तरीका कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा बाबू। इतना सरल तरीका से आपको हम बताते हैं हर चीज कि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा बाबू, ठीक ना। एक एक सवाल आपका गर्दा उड़ जाएगा। अभी तो भाई आपका सिलेबस चल रहा है बाबू, रिवीजन जब आपको करवाएंगे ना तो आपको लगेगा कि सर एकदम सवाल तो हलवा हो रहा है सर, एकदम सर सवाल का हलवा हो गया, ठीक ना बाबू। हाँ, स्कूल भी जाना है, बस बाबू 10 मिनट और आप दे दीजिए। 10 मिनट में आपको ये मेथड सिखा देते हैं। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में बाबू द्विघात सूत्र को पढ़ेंगे और इस पर हम लोग बाबू चर्चा करेंगे। आज खाली इस पर बाबू हम लोग चर्चा कर लेते हैं बाबू। अब क्या करना है आपको, इसको बाबू 2 ऐसी संख्या में आपको तोड़ना है जिसका बाबू गुना आप करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाए और बाबू जोड़ या घटा करके आपको क्या लाना है, माइनस का 5 लाना है। अपनी सर यहां पे सर इसको हम 3 2 में तोड़ दे सर, 3 2 में तोड़ दे आपकी सर बिल्कुल टूट जाएगा सर, 3 2 में बिल्कुल टूटेगा सर। सर इसको 6 1 में भी सर हम लोग तोड़ सकते हैं ना? हाँ बाबू तोड़ सकते हैं बाबू। गुना करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, लेकिन बाबू यहां पे आपको माइनस का 5 लाना है। माइनस का 5 कैसे आएगा बाबू? आप लोग इसको कैसे भी कर लेंगे, इसमें बाबू चिन्ह आप लगाएंगे माइनस प्लस का, कैसे भी बाबू आप यहां पे करेंगे आपका माइनस का 5 नहीं आएगा। आप कहेंगे सर माइनस का 5 तो आ जाएगा सर, माइनस का अगर सर इसमें चिन्ह लगा दे और सर प्लस का इसमें चिन्ह लगा दे तो -6 + 1 सर माइनस का तो 5 आ जाएगा। लेकिन बाबू जब इसका आप गुना करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा बाबू। इसका आप देखिए -6 + 1 करेंगे बाबू तो आपका आ जाएगा माइनस का 5, लेकिन जब -6 का गुना 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे बाबू -6 का गुना 1 के साथ करेंगे तो बाबू आपका कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। जबकि बाबू यहाँ पे प्लस का 6 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा है बाबू, तो ये आपका यहां पे नहीं होगा। ये चीज बाबू यहां पे आपका नहीं होगा बाबू, ये चीज आपका यहां पे लागू नहीं होगा बाबू। यहां पे हम लोग 3 2 में इसको तोड़ेंगे तब बाबू हम लोग का लागू हो जाएगा, मतलब सही चीज हम लोग का यहां पे आ जाएगा बाबू। अब देखिए यहां पे बाबू इसको अगर हम लोग 3 2 में तोड़ते हैं और दोनों बाबू माइनस का चिन्ह लगाते हैं बाबू तो -3 -2 कितना के बराबर? आपके सर -5 के बराबर। बिल्कुल सर मिल गया -5 और -3 में सर अगर -2 से गुना कर देंगे सर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा सर 6 हो जाएगा सर। प्लस का 6 भी मिल गया हमको बाबू, दोनों चीज हमको मिल गया। यहाँ पे दोनों चीज आना चाहिए, प्लस का बाबू 6 भी आना चाहिए और माइनस का 5 भी आना चाहिए। वैसे आपको यहाँ पे 2 संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है आपने सर बिल्कुल ठीक है सर। अब बाबू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको बाबू हम लोग यहाँ पे जौ का तौ लिखेंगे। पहला को बाबू यहाँ से हम लोग -3 उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे और इसमें बाबू x लगा देंगे। फिर यहाँ से -2 बाबू उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसमें x लगा देंगे प्लस का 3 बाबू बराबर 0। अब यहाँ से बाबू हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से एकदम बाबू गौर से आप लोग देखते चलना। अब बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी सर, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा बाबू, इस दोनों में आप देखें तो क्या कॉमन है आपकी सर, इस दोनों में x कॉमन है सर जी। बाबू x कॉमन हो जाएगा, यहां से आपका 2x बचेगा बाबू और यहां से -3 बाबू। इस दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं सर कॉमन होगा बाबू। यहां से -1 कॉमन लेंगे बाबू, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे माइनस बाबू है तो -1 कॉमन लेंगे और यहां से आपका 2x प्लस का बाबू माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बाबू, क्योंकि माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस है बाबू तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बाबू हो जाएगा, ये प्लस में बाबू तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। जब आप -1 कॉमन करेंगे
करेंगे तो माइनस वाला बाबू क्या होगा, प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर बाबू आपका यहाँ पे 0 आएगा। आपके सर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, अब बाबू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, आपके सर ये दोनों स्थान पे कॉमन हो गया सर, इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से सर x आ जाएगा और यहाँ से बाबू माइनस का 1 बराबर 0। अब एक बार आपको क्या करना है, अब आप लोग क्या करेंगे बाबू, अब 2x माइनस 3 के बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर 3 होगा बाबू, x बराबर आपका 3 बट्टा यहाँ पे 2 आएगा बाबू, x का मान 3 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर बाबू क्या करेंगे आप, x माइनस 1 के बराबर 0 बाबू, x बराबर आपका 1 आएगा। अतः आप यहाँ पे कह सकते हैं बाबू, अतः जो आपका यहाँ पे मूल होगा, मूल बराबर कितना होगा आपके सर, मूल जो होगा वह 3 बट्टा 2 होगा और बाबू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही बाबू इस सवाल का राइट आंसर होगा। सबका आया है क्या, सबका इतना बाबू आया है क्या, एक बार बताओ जल्दी से। मूल बाबू यहाँ पे क्या होगा आपके सर, मूल जो यहाँ पे निकलेगा 3 बट्टा 2 और कितना निकलेगा बाबू, 1 निकलेगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ बाबू, यहाँ पे समझ में आप लोग को आ गया तो एक बार बताओ यस सर समझ में आ गया। बाबू आगे एक सवाल और आपको देते हैं, इसी पर बाबू एक सवाल और देते हैं बनाने के लिए। आइए बाबू, प्रीवियस ईयर का ही हम सवाल बाबू देते हैं आपको। यहाँ पे सवाल है बाबू आपका, अगला जो क्वेश्चन है इस पर उसको आप लोग बनाइएगा। कहता है एक्स स्क्वायर है बाबू, माइनस का 3x है, इसके बाद माइनस का बाबू यहाँ पे 10 है, बराबर कितना यहाँ पे 0 है। इसका बाबू मूल निकालना है गुणनखंड विधि से, इसका निकालना है बाबू, मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। निकाल लोगे आपने सर, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, बिल्कुल सर जी निकाल लेंगे। बाबू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुना में कुछ नहीं तो 1 है बाबू, यहाँ पे 1 लिखो। अचर पद कितना है, माइनस का 10, तो बाबू यहाँ पे माइनस का 10 लिखो और इस दोनों का गुना करो, कितना आएगा माइनस का 10। अब बाबू इस 10 को क्या करो, दो ऐसी संख्या में तोड़ो जिसका गुना करने पर माइनस का 10 मिल जाए बाबू, और जोड़ या घटा करके आपको क्या लाना है, माइनस का 3। कैसे तोड़िएगा बाबू, इसको कैसे तोड़िएगा आपके सर, इसको 5 दो में तोड़ देंगे सर जी, 5 दो में तोड़ेंगे सर, 5 दूना का 10 होगा सर। यहाँ पे 3 लाना है तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे गुना करने पे आपको माइनस का 10 चाहिए और जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 3 लाना है। आपके सर माइनस का 3 तभी आएगा जब सर बड़का वैल्यू में सर माइनस लगाएंगे और छोटका वैल्यू में सर प्लस लगा देंगे। अब माइनस 5 प्लस 2 कितना, माइनस का 3 हो जाएगा और इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो माइनस का 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना आपकी सर, बिल्कुल बात सही है सर, आ जाएगा सर। बाबू इस दोनों का आप गुना करिएगा, इस दोनों का गुना करिएगा बाबू तो क्या आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस 5 बाबू 2 को जोड़िएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। आ रहा है ना बाबू दोनों चीज आपके सर, बिल्कुल आ रहा है। तो बाबू यहां पे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को जौ का तो बाबू यहां से माइनस 5 को उठा के बाबू यहां पे लिख देना, इसमें बाबू एक्स आप यहां पे लगा देना। क्यों बाबू, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स। अब इस प्लस 2 को बाबू उठा के यहां पे लिखो, इसमें लगा दो एक्स बाबू और इस माइनस 10 को बाबू जॉक करता हो बराबर 0। अब यहां पे देखना है आपको बाबू कि इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है बाबू आपके सर, इसमें हम लोग को कॉमन दिख रहा है एक्स सर। बाबू एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 सर। इस दोनों में क्या कॉमन है बाबू, तो आपके सर 2 कॉमन है बाबू, यहां से एक्स बचेगा, यहां से माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो बाबू ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से बाबू यहाँ पे देखो ये दोनों स्थान पे कॉमन सर, कॉमन कर लेंगे, यहां से सर x बच जाएगा, यहां से सर प्लस का 2 बचेगा बराबर बाबू 0। अब यहां पे क्या करना है आपको, अब बाबू यहां पे आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 5 के बराबर बाबू 0 करेंगे, x का मान 5 हो जाएगा और एक बार x प्लस बाबू 2 के बराबर 0 करेंगे, x का मान माइनस का 2 हो जाएगा बाबू, माइनस का 2 हो जाएगा आपके सर। अतः यहाँ पे जो मूल होगा वह मूल क्या हो जाएगा सर जी, मूल बाबू हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 कॉमा माइनस का बाबू 2 हो जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। राइट बाबू इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बताओ बाबू राइट इस सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू। मूल आपका क्या होगा, 5 कॉमा माइनस का 2 हो जाएगा। सबका आया है बाबू, सबका आया है, जल्दी से बताओ सबका आ गया है बाबू, तो एक बार बताओ जल्दी से। एगो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया जाए, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बाबू देते हैं, आज का लास्ट सवाल बाबू, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और इसके बाद बाबू आप लोग को छुट्टी, आप लोग को छुट्टी बाबू। लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा बाबू, लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, लास्ट क्वेश्चन बाबू आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग करिएगा बाबू, लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा।
एक मिनट बाबू आप लोग रुकिएगा। चलिए बाबू आपको यहाँ पे लास्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे बाबू आपका 2x² है। अब यहाँ पे आपका कितना है, आपने सर यहाँ पे है 7x है सर, 7x है, ठीक है बाबू। और यहाँ पे बाबू यहाँ पे क्या है आपका प्लस का बाबू आपका 5 है, प्लस का कितना है बाबू 5 है, बराबर 0। बाबू इसका निकालना है मूल, आपको गुणनखंड विधि से बाबू इसका मूल निकालना है। बताओ इसका मूल कौन कौन बच्चा निकाल सकता है इसका मूल बाबू? 2x² माइनस 7x प्लस 5 का मूल बाबू आपको निकालना है। निकाल लोगे जल्दी से, तो निकाल लोगे आपके सर बिल्कुल निकाल लेंगे। सर x² में क्या है सर, क्या है सर गुना में 2 है सर, यहाँ पे 2 लिखेंगे सर। अचर पर सर प्लस का 5 है तो यहाँ पे सर 5 लिखेंगे और इसका गुना करेंगे सर 10 आएगा। और बाबू 10 को आपको 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका गुना करने पे बाबू आपको क्या मिल जाए, प्लस का 10 मिल जाए बाबू, और जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 7 लाना है। आपके सर इसको 5 2 में तोड़ दे सर, हाँ सर तोड़ दीजिए बाबू। इसका गुना करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा बाबू, 5 और प्लस 2 करेंगे 7 मिल जाएगा। लेकिन सर प्लस का ना 10 लाना है और माइनस का ना 7, तो बाबू इस दोनों में क्या करिए माइनस का आप चिन्ह लगा दीजिए बाबू। अब -5 गुना -2 करेंगे तो आपका प्लस का 10 आ जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 दूना 10 हो जाएगा। -5 बाबू -2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा बाबू। दोनों चीज आपका आ गया, दोनों चीज बाबू आपका आ गया ना आपके सर, बिल्कुल आ गया बाबू। यहां पे हम लोग लिखेंगे 2x² को चौका तो बाबू यहां से माइनस का 5 को उठाएंगे बाबू, यहां पे x है तो यहां पे x लगा देंगे बाबू। यहां से -2 को उठा के यहां पे लिखेंगे बाबू, यहां पे x है तो यहां पे x लगा देंगे, प्लस का 5 बराबर बाबू 0। अब यहां पे क्या करना है बाबू, इस दोनों में कॉमन लेना है। क्या कॉमन होगा आपके सर, x कॉमन होगा बाबू। यहां पे 2x बचेगा, यहां पे माइनस का 5, कोई दिक्कत बाबू। और यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का वो 1 कॉमन हो जाएगा। यहां से आपका 2x हो जाएगा प्लस बाबू, ये आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर बाबू आपका 0। अब देखो बाबू क्या हो जाएगा आपके सर, यहां पे ये दोनों स्थान पे कॉमन हो गया सर, ये कॉमन हो जाएगा। यहां पे सर x बचेगा, यहां पे सर माइनस का 1 सर, बराबर 0। अब सर क्या करेंगे हम लोग एक बार क्या करेंगे सर जी, एक बार सर इसके बराबर 0 कर देंगे सर। यहां से सर 2x बराबर हो जाएगा 5 होगा सर x बराबर हो जाएगा 5/2 बाबू। यहां से x का मान 5/2 आया बाबू। एक बार आप इसके बराबर 0 करिएगा तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अतः बाबू हम लोग का मूल कितना हो जाएगा, अतः बाबू हम लोग का मूल कितना हो जाएगा, मूल बाबू यहां पे हो जाएगा कितना आपके सर 5/2 होगा, कॉमा का सर 1 हो जाएगा। यही बाबू हो जाएगा हम लोग का, यही बाबू यहां पे हम लोग का हो जाएगा ना बाबू, यही बाबू हो जाएगा। और पहला बाबू हम लोग मेथड सीख लिए, पहला बाबू हम लोग का मेथड कंप्लीट हो गया। जो बाबू यहां पे गुणनखंड विधि हमने आपको लिखाया है बाबू, द्विघात समीकरण को हल करने का जो पहला विधि है, इस विधि को बाबू हम लोग ने सीख लिया। कल की क्लास में हम लोग बाबू इस पर चर्चा करेंगे, इसको बाबू सिद्ध भी हम कल की क्लास में करेंगे बाबू। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये बाबू सबसे VVI पॉइंट है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और बाबू 2026 में ये पूछा गया है बाबू, ये पूछा गया है बाबू 2026 में पूछा गया है बाबू। ये इस पर सवाल आया था, कहा था कि सर क्या कहा था 26 में कि श्रीधराचार्य सूत्र को कहता था बाबू सिद्ध करने के लिए, और ये सवाल बाबू पूछा गया था। कल की क्लास में इसको बाबू हम लोग सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। ये कैसे बाबू आता है, मूल बराबर इतना, ये कल की क्लास में बाबू हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो बाबू आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताना बाबू। आपका एक एक कमेंट का इंतजार रहता है और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट भी करते हैं बाबू। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कल एप्लीकेशन पे क्लास होगा, हम सभी बच्चे का नाम लेंगे। जो बच्चे कमेंट आज करेगा वीडियो में जाके बाबू, उन सभी का हम नाम लेंगे कल की क्लास में और बताएंगे कौन कौन बच्चा क्या कमेंट किया है बाबू। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, जाते जाते आप लोग बताना। और बच्चे बोल रहे हैं बहुत देर से सर सॉन्ग सुनाइए, कैसा सॉन्ग सुना दे बाबू, कैसा सॉन्ग सुना दे आप लोग को, बताओ कौन सा सॉन्ग आप लोग सुनना पसंद करेंगे बताइए।
अब भोजपुरी की डिमांड आप लोग मत करना। सॉन्ग अगर हम सुनाएंगे भी बाबू तो आपको हिंदी ही सॉन्ग सुनाएंगे, कोई भी सुनाएंगे तो हिंदी बाबू सॉन्ग सुनाएंगे। आप लोग जल्दी से बताओ कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। चलिए बाबू एगो सॉन्ग आपको सुनाते हैं, बहुत प्यारा सॉन्ग है बाबू, सुनिएगा। और ये सॉन्ग खुदा गवाह मूवी का है, इसको सुनिएगा। और इसको शायद हमको लगता है मोहम्मद अजीज साहब के द्वारा बाबू गाया गया है, इसको आप लोग सुनिएगा। सॉन्ग क्या है, कहता है, सुनिएगा बाबू। रब को याद करूं एक फरियाद करूं, रब को याद करूं एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओ रब्बा। रब को याद करूं एक फरियाद करूं, रब को याद करूं एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओ रब्बा। ए भाई कॉपी राइट आ जाएगा, इसलिए नहीं गाते हैं पूरा सॉन्ग को बाबू, ठीक ना। अगर पूरा सॉन्ग गाने लगेंगे तो चैनल पे कॉपीराइट भी आ जाएगा। और आप लोग का डिमांड रहता है तो थोड़ा सा सुना देते हैं, अच्छा आप लोग को लग भी रहा होगा। और भाई बहुत सारे बच्चे हंसते भी हैं, हमको लगता है कि मेरा सॉन्ग बहुत सारे बच्चे को पसंद नहीं भी आता होगा, है ना बाबू। कोई बात नहीं, भैंसा सुर वाला गला है तो क्या करे भाई, कैसे भी गा देते हैं। चलिए बाबू आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास में फिर कल की क्लास में आप लोग से मिलेंगे बाबू। तब तक के लिए सभी बाबू लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।